सभी आमंत्रित अतिगण को शुभ संध्या। आज इस हिंदी दिवस की पावन संध्या बेला में मैं आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस के आयोजन की शुरुआत करने से पहले हम अपने परमेश्वर को सर्वप्रथम ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पुस्तकालय के स्टाफ श्रीमान नवनीत सर को बुलाना चाहते हैं। आइए हम सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति में एक छोटा सा गाना गाएं, उसके बाद फिर जिसने सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है उसकी स्तुति में एक गाना गाएंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। आइए छोटा सा गाना गाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए अपनों सरों को झुकाएं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह एक बार फिर से तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम लोग के जीवन में दी है। धन्यवाद देते हैं संगति के लिए यीशु मसीह कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक हो के यीशु मसीह आपकी आराधना स्तुति कर सके। ख़ास तौर से यीशु मसीह पूरे प्रोग्राम को आपके हाथ में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आपके हाथ में देते हैं यीशु मसीह। जितने लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। सही सलामती से लाएँ इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे प्रोग्राम को आपके हाथ में देते हुए विनती को सुनिए, कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय पुस्तकालय की स्टाफ श्रीमती लीना से निवेदन करूंगी कि वह आकर स्वागत में कुछ शब्द कहे। आदरणीय लाइब्रेरियन सर, इस मोटिवेशनल टॉक के एक्सपर्ट आदरणीय डॉक्टर सुग्रीव सिंह सर, लाइब्रेरियन कम काउंसलर, मॉडल कैरियर सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय के सभी सम्मानित कर्मचारी गण, आप सभी को हिंदी दिवस 14 सितंबर की अग्रिम बधाइयाँ। हमें अत्यंत हर्ष है कि आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक मोटिवेशनल टॉक 21वीं सदी में विद्यार्थी जीवन का आयोजन कर रहे हैं। यह सत्र न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। हम विशेष रूप से आभारी हैं डॉक्टर सुग्रीव सर का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके अनुभव और ज्ञान से हमें नई दृष्टि और प्रेरणा मिलेगी। आप सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद जो इस सत्र में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक उपस्थित हैं। हमें विश्वास है कि यह टॉक आपके जीवन और भविष्य की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएगा। धन्यवाद। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निराश सपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो ना निराश करो मन को। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविताएं का कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं और बहुत ही प्रेरणा देने वाली कविताएं हैं। आप सभी को मैं हिंदी दिवस 14 सितंबर की अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन हिंदी भाषा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देने के लिए समर्पित है,
14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इस दिन की याद में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और इसी अवसर पर केंद्रीय पुस्तकालय की ओर से हिंदी में एक मोटिवेशनल टॉक, अगर आप लोग उसका शीर्षक जानते हो, 21वीं सदी में विद्यार्थी जीवन। हमारे बीच में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं और 21वीं सदी में हमारा जो विद्यार्थी है, मैं समझता हूँ उसके मन में उत्साह है, उसके पास बहुत ऊर्जा है और उसके साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, बहुत सारे संघर्ष भी हैं। और इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार किया कि कुछ ऐसी एक टॉक उनको कुछ लाभ हो सके। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और ज़रूर से आप बातों को ध्यान से सुनिए और आपके लिए वो बहुत लाभदायक होने वाली हैं। थैंक यू। अब हम इस मोटिवेशन टॉक 21वीं सदी में विद्यार्थी जीवन के मुख्य समय में आ गए हैं। इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर सुग्रीव सिंह सर उपस्थित हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सर, डॉक्टर सुग्रीव सर का परिचय करते हुए मुझे सम्मान, वह एक विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं। आगे का समय डॉक्टर सुग्रीव सर आपको देते हैं। सर, आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर सुग्रीव सिंह, लाइब्रेरियन कम काउंसलर, मॉडल करियर सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। प्यारे बच्चों, बहुत ही संक्षिप्त में मैं तो बोलता हूँ, मेरा जो फिल्म है, डायलॉग है 3 घंटे का, उस 3 घंटे वाली बात मैं शॉर्टकट में 1 घंटे में बात करूंगा। घड़ी देख ली 4:10 है, मैं 5:10 के आसपास वाली बात समाप्त करूंगा और स्टार्टिंग का मैं 10 मिनट एक ऐड दूँ। क्या दूंगा? यहाँ पे एक 10 मिनट का ट्रेलर दूंगा जो टीवी में आता है। उस ट्रेलर से आपको आइडिया बन जाए कि मैं 1 घंटा यहाँ रुक सकता है या नहीं। प्यारे बच्चों, आपको मन के साथ रहना है और ध्यान के साथ रहना है। अब कॉपी पेन खोल लीजिए, शायद मेरी बात कोई अच्छी निकल जाए। यदि मेरी बात अच्छी निकलती है प्यारे बच्चों, प्लीज आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है और आने वाले समय में आपको उसको पालन करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया का बड़ा सा बड़ा वक्ता यहाँ पे आकर दिन भर बोले, यदि उसकी बात की सुनी हुई यदि आप पालन नहीं करते कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको नोट डाउन करना है और यदि मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी तो प्लीज आपको क्लैपिंग करनी। क्या करनी है? क्लैपिंग करनी है। और यदि से मैं कोई बात बोलूंगा, यदि आप मुस्कुराते हो, इसका मतलब बात आपको अच्छी लग रही है। इट मीन्स आपको क्लैपिंग जरूर करनी है। इस कार्यक्रम का 1 घंटे का नियम रहेगा, यदि आप मुस्कुराते हैं तो आपको क्लैपिंग जरूर करनी है। ये रूल है कार्यक्रम का। मैं अपनी बात शुरू करने से प्यारे बच्चों आप लोगों से 2, 3, 4 सवाल करूंगा। सारे सवाल का जवाब सेम है। पहले मेरी बात 4 सवाल सुन लीजिए, कोई बच्चा आंसर दे देगा तब मैं अपनी बात शुरू कर दूं। मैं क्या कहने 1 घंटा आया हूं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से प्यारे बच्चों, व्हाट इज द बेस्ट ऑर्नामेंट इन योर लाइफ? आपके जीवन का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? सवाल नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दी वर्ल्ड? दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मेरा दूसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल है, हु हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड? संसार को बदलने की शक्ति किसमें है? मेरा चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, 4th सवाल है, हु हैज द पावर टू बिकम अ किंग? राजा बनने की शक्ति किसमें है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर क्या हुआ? नॉलेज, मैं और कुछ आंसर बताइए। शिक्षा किसने बोला? जिसने शिक्षा बोला उसके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। आप लोगों का भी जवाब सही प्यारे बच्चों। मैं केवल शिक्षा कहलाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। जो मैंने 4 सवाल किया सबका जवाब है प्यारा, शिक्षा, नॉलेज, टैलेंट,
सब सही है प्यारे बच्चों। अब मेरी स्टाइल सुनो। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, एजुकेशन इज द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट। शिक्षा सभी विकासों की जननी है। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप पीसीएस बनो, चाहे आप प्रोफेसर बनो, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप बिजनेसमैन ही क्यों न बनो, हर जगह बेटा एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बिना कुछ होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, जो छात्र छात्रा अपने जीवन में जितनी अच्छी शिक्षा, तालीम, संस्कार ग्रहण करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उस छात्र छात्रा को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा प्यारे बच्चों। और कोई दूसरा माध्यम नहीं प्यारे बच्चों। अंतर देखो प्यारे बच्चों, एक शिक्षित आदमी में एक शिक्षित में अंतर देखो। जिसके पास शिक्षा है आज वही दहाड़ रहा है, वही महाजन है, वही का पर्याप्त विकास हो रहा है। जिसके पास बेटा शिक्षा नहीं है आज वही गरीब है, वही कष्ट में, वही मुसीबत में, उसी का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा। आपको एग्जाम्पल लेना है, आप स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यही स्मार्टफोन जो छात्र छात्रा चला लेगा अपना ऑनलाइन काम स्वतः कर लेगा। जिसको यही स्मार्टफोन चलाना नहीं आएगा वह ऑनलाइन बच्चा जो साइबर कैफे जाकर अतिरिक्त पैसा देकर अपना काम कराने। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मोबाइल के माध्यम दिए कि मोबाइल यूज करने या नहीं यूज करने के संबंध। प्यारे बच्चों देखो, मैं यहाँ जो बातें बोलूंगा जनरल बातें बोलूंगा। जो 1 घंटे मैं बोलूंगा जनरल बातें बोलूंगा। उसके कार्यक्रम के बाद मुझसे 1 घंटे कोई पर्सनल सवाल पूछ सकता है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूं, मुझसे बाद में भी बात कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ध्यान देना चाहूंगा। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ एवरेज लाइफ। एक इंसान की एवरेज लाइफ क्या होती है? लगभग बेटा एक इंसान की एवरेज लाइफ मैं बोलता हूँ 75 ईयर। लगभग इन जनरल बातें होगी प्यारे बच्चों। एक आदमी लगभग 75 ईयर जिंदा रहता है। ठीक, फिर ब्लैक बोर्ड में लिखा बेटा प्यारे बच्चों पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ क्या होती है बताइए? बीता हुआ समय। लगभग प्यारे बच्चों इन जनरल आप लोग सब सारे बच्चे 20+ होंगे, 20+ इन जनरल प्यारे बच्चों। सारे बच्चे यहाँ पे 20+ हैं। आपकी पास्ट लाइफ होगी 20 ईयर। कहते हैं बेटा बीता हुआ वक्त कभी वापस आता नहीं। इट मीन्स मैं 1 घंटा पास्ट लाइफ की चर्चा नहीं करूंगा। फिर नीचे ब्लैक बोर्ड लिखा बेटा प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ क्या उससे होती है? जो वर्तमान में चल रही है। इस प्रेजेंट लाइफ में बेटा कहता हूं स्टूडेंट वाली लाइफ या कैरियर डिजाइन वाली लाइफ। जो आप इस कैंपस में पढ़ने आए हो प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, आप जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको लगभग बेटा 5 साल समय देना पड़े अपने बेहतर कैरियर के लिए प्यारे बच्चों। अर्थात आपकी प्रेजेंट लाइफ बेटा हो गई 5 ईयर। आपको 5 साल जो आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हो, तैयारी करो प्यारे बच्चों, इन जनरल आपको अपने कैरियर पर बेटा 5 साल देना। उसके बाद मैं बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं फ्यूचर लाइफ। तो फ्यूचर लाइफ कितनी हो जाएगी? 50 ईयर प्यारे बच्चों। ये है। अब देखो बेटा, मैं यही 1 घंटा मैं बोलूंगा। मैं जो 1 घंटा यहाँ बकबक करूंगा प्यारे बच्चों, यही बोलूंगा जो ये 5 साल आपका है। वर्तमान मेरा टॉपिक हो गया आज का, वर्तमान का 5 साल बनाम भविष्य का 50 साल। मैं बार बार 1 घंटा यही आपको मोटिवेट करूंगा कि बेटा अपने इसी 5 साल कीमती समय के अच्छे से यूज कर लो, इन्वेस्ट कर लो, जिससे आगे का 50 साल आपका जानदार, शानदार, मालदार, धमाकेदार व भौकालदार हो जाए। केवल 1 घंटा बेटा इसी गिर्द गिर्द बोलूंगा। बेटा भाई टेलर का आधा हुआ है बेटा, भाई 5 मिनट टेलर चलेगा तब सबको आइडिया बन जाएगा मैं करूंगा, करता क्या हूं। प्यारे बच्चों, इसी प्रेजेंट टाइम को मैं बेटा बोलता हूं टुडे। क्या बोलता हूं? टुडे। अब फ्यूचर टाइम का बोलता हूं टुमारो। का महात्मा गांधी ने कहा है इफ यू वांट टू चेंज फ्यूचर यू नीड टू वर्क ऑन टुडे। यदि आपको बेटा भविष्य में बदलाव करना चाहते हैं, आपको वर्तमान पर काम करना होगा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्यारे बच्चों। इस प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता हूं आज। क्या बोलता हूं? आज। अब फ्यूचर क्या बोलता हूं? कल। ये होता ना बेटा, कहते हैं आज अच्छा करोगे निश्चित तौर पर कल आपका अच्छा होगा। होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों? एक डायलॉग क्या देख प्यारे बच्चों, कहते हैं कल की चिंता क्यों करे, कभी नहीं आया कल, आज का चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। प्यारे बच्चों, केवल प्रेजेंट पर काम करना है प्यारे बच्चों। मैं प्रेजेंट की बात करूंगी प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों। इस प्रेजेंट टाइम में बोलता हूं लर्निंग। क्या बोलता हूं? लर्निंग। 5 साल अच्छे से लर्निंग कर। जो भी पढ़ाई कर रहा है बच्चा अपना 5 साल अच्छे से शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लो बच्चों, जिससे 50 साल बेटा आपको अच्छी अर्निंग मिले। सिंपल सी बात है, 5 साल अच्छे से अर्निंग कर लोगे, लर्निंग कर लोगे तो आगे 50 साल आपकी अच्छी से अर्निंग होगी। ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों। इस प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता हूं सरस्वती। क्या बोलता हूं? सरस्वती। कहते हैं 5 साल अपने सरस्वती विद्या पर काम कर लो, जिससे आगे की 50 साल बेटा कहते हैं दुर्गा और लक्ष्मी दहाड़ मार के खुद स्वतः आ जाएंगे अपने पास।
ताली बजा दो यार, बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कहाँ सो रहे हो। प्यारे बच्चों, इससे इतनी बड़ी बात कहाँ मिले प्यारे। केवल 5 साल आपको बेटा लर्न सरस्वती पे काम को, जिससे आगे दुर्गा लक्ष्मी आपके पास होता है। प्यारे बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। मैं बोलता हूँ एक शब्द बोलता हूँ प्रेजेंट टाइम, एक शब्द बोलता हूँ बेटा कैश। क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा बेटा, एक शब्द मैं बोलता हूँ प्रेजेंट टाइम कैश, KAS। प्रेजेंट टाइम में प्यारे बच्चों हर बच्चे को कैश पर काम करना है। अभी कैश क्या है आपको नहीं मालूम प्यारे बच्चों। जब 5 साल इस कैश पर काम कर लो बेटा, जो फ्यूचर वाला कैश है CAS। नीचे वाला कैश आप लोग सब जानते हैं, ऊपर वाला कैश नहीं जानते हैं। तो ऊपर वाला कैश है बेटा K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, S फॉर स्ट्रेटजी रणनीति तरीका पढ़ने की स्टाइल, H फॉर हैबिट। आपको प्यारे बच्चों यही 5 साल इसी कैश पर काम करना है। प्यारे बच्चों इसी कैश पर काम करते हो बेटा, जो आगे का 50 साल बेटा कैश में पैसा, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, भावकाल सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों। नेचर की भाषा में सीखना प्यारे बच्चों। इसको मैं प्रेजेंट टाइम में बोलता हूं बेटा, नेचर की भाषा में इसको मैं बोलता हूं रूट्स। प्रेजेंट टाइम का बोलता हूं रूट्स, और नीचे वाले बोलता हूं बेटा फ्रूट्स। कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज फ्रूट यू नीड टू वर्क ऑन रूट्स। यदि आपको फलों में बदलाव करना है प्यारे बच्चों, अपने जड़ों पर काम करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स पर काम करने पड़ेगा। आपका जड़, आपका बेसिस यही कैस है बेटा, यही एजुकेशन है और कोई कुछ नहीं प्यारे बच्चों। केवल कैस है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो इसको। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों एक्शन। प्रेजेंट टाइम में बोलता हूं एक्शन। 5 साल अच्छे से एक्शन कर लो, आगे का 50 साल बेटा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, और कोई दूसरा माध्यम नहीं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इस प्रेजेंट टाइम में बोलता हूं एक शब्द बोलता हूं मेहनत। क्या बोलता हूं, मेहनत। प्रेजेंट टाइम में बोलता हूं बेटा मेहनत करने की अवस्था है। कैसी अवस्था है, मेहनत करने की अवस्था है। जब 5 साल मेहनत करोगे बेटा, आगे 50 साल कैसी अवस्था हो जाएगी, आराम की व्यवस्था हो जाएगी। एक डायलॉग याद रखिए प्यारे बच्चों, कहते हैं मेहनत करने के उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करोगे। केवल बेटा 5 साल आप जो आपका कैरियर लाइफ है, जो आपका लाइफ डिजाइन फार्मूला है प्यारे बच्चों, जो आप कैरियर बनाने या केवल 5 साल ईमानदारी के साथ काम करना। प्यारे बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो इस प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता है एक शब्द बोलता हूं तरासना। क्या बोलता हूं, तरासना। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों अपने आप को 5 साल तरास लो, जिससे आगे का 50 साल दुनिया आपको तलाशे। क्या होगा, तलाशे। फॉर एग्जाम्पल इसी लाइब्रेरी कोई लड़का भाई IAS बन जाए, यही लाइब्रेरियन महोदय पकड़ कर लाएंगे, यार लाओ लाइब्रेरी के बारे में 2-4 शब्द लिखो अच्छे से, ये होगा। या घर परिवार समाज आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी बेटा, जब 5 साल अपने आप को तराशोगे तो दुनिया आपको आगे तलाशेगी कि डीएम साहब कहाँ हैं, CR वाले डीएम साहब कहाँ हैं। प्यारे बच्चों मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों पहले अपने आप को तराशना है प्यारे बच्चों। शॉर्टकट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसको मैं ऐसा भी कहता हूँ, इसको आप क्या कहते हो, आज। कंक्लूजन दे रहा हूं बेटा, कंक्लूजन हिसाब दे रहा हूं। प्रेजेंट टाइम को आप आज कहते हो, फ्यूचर का कहते हो कल। इसका कंक्लूजन इस टॉपिक में कहते हैं बेहतरीन कल के लिए वर्तमान पर काम कीजिए, नित नए कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। प्यारे बच्चों ये मेरा शॉर्टकट था बेटा, इसका मैंने बताया एक बात खुला है, मेरा टेलर नंबर 1। ऐसे मैं 25 टेलर जानता हूं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ 1-2 टेलर दूंगा बस। ये था हमारा टेलर नंबर 1। 5-7 मिनट बीत गया हो, ऐसे मैं बेटा 3 घंटे बात करता हूँ। ऐसे फ्लो में बिना माइक बोल तो माइक से फंस गए हैं, समझ लीजिए। हमको खुला माइक चाहिए, माइक से नहीं आधा बन पा रहे प्यारे बच्चों। ये था मेरा अबाउट एजुकेशन शॉर्टकट में। अब मेरा एक दूसरा सवाल आप लोगों से है, दूसरा टेलर दे रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा। मेरा दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। किसी के भी जीवन में सफलता का क्या रहस्य है या क्या राज है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। जीवन में सफलता का राज मेहनत खाना चाहते हैं। कोई मेहनत हो गया, कर्म हो गया, जोश हो गया, जुनून हो गया। अब मेरे स्टाइल सुनो, मैं कहता हूं परिचय, मैं स्टार्ट करता हूं। कहते हैं जीवन में सफलता का राज केवल मेहनत। क्या है? मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं प्यारे बच्चों। मेहनत करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता शोर मचा दे। प्यारे बच्चों कहते नहीं है मेहनत का फल कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत को हार से दूर रखो, क्योंकि बच्चों जीत का कोई विकल्प नहीं होता।
केवल केवल प्यारे बच्चों आपको सफलता प्राप्त करी, आपको ईमानदारी के साथ बेटा मेहनत करना है। उसको कर्म भी समझ सकते हैं, कहते हैं वर्क इज वार्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तो फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन कर्म नहीं करोगे 101% फल मिलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। कहते हैं प्यारे बच्चों अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी राशियों पर नहीं। भगवान राम और रावण दोनों की राशियां सेम थी, लेकिन नियत ने फल उनको उनके कर्म के अनुसार दिया। इस बस जैसे इसी क्लास में कोई लड़का रमेश है, एक लड़का राजेश है, ठीक है, दोनों की राशियां सेम हो गई, सेम क्लास पढ़ते हैं, सेम ड्रेस पहन के हैं, सेम प्रोफेसर पढ़ते हैं, सेम लाइब्रेरी पढ़ते हैं, एक सफल होता है, एक नहीं सफल होता है। सिंपल सी बात है बेटा, उसका कर्म, उसका मेहनत और कोई कुछ नहीं प्यारे बच्चों। जो जैसा मेहनत करेगा बेटा, जो जैसा कर्म करेगा, उससे के अकॉर्डिंग उसको प्रतिफल, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव मिलेगा। प्यारे बच्चों जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, जब एक पत्थर को भगवान का रूप दिया जाता है, उस पर इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, मिस्त्री, राजगीर, लोहार काम करता है, तब जाकर वह पत्थर भगवान का रूप लेता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को अपना जीवन बनाना है प्यारे बच्चों। हम लोगों को प्यारे बच्चों इसी जो प्रेजेंट टाइम बेटा 5 साल आपका स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ, इसी 5 साल बेटा इसी केस पर काम करना है। पड़ोसी के घर बहुत चाउमीन, बर्गर, डोसा, बिरयानी बनता हो, मेरे काम का नहीं है। मेरे पास जो शिक्षा है, जो तालीम है, जो संस्कार है, जो गुण है, जो इल्म है, जो टैलेंट है, वही मेरा चाउमीन, बर्गर, डोसा, बिरयानी व बोलेरो कार है। प्यारे बच्चों ये है मेरी मोटिवेशन। पर कहते हैं जीवन में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं बच्चों, लेकिन जिंदगी जो ऐसी कि मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों नेचर से सीखना हो, नेचर से सीखना पेड़ पौधों से। कहते हैं पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन को लाना है प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करना है, आपको त्याग करना है, आपको तपस्या करना है, आपको इसी कैस पर काम करना है। मेरा इस कार्यक्रम का मास्टर डायलॉग है प्यारे बच्चों, अंतिम लाइन बोल रहा हूँ डायलॉग का। कहते हैं जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। ये मेरा मास्टर डायलॉग प्यारे बच्चों। जब आप मेहनत करते हो ईमानदारी के साथ प्यारे बच्चों, आप कितने भी गरीब हो, आप कितने भी मुसीबत वाले हो, जब आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो, कोई न कोई आपको ईश्वर के रूप में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस कहा है इसी बच्चों में 1000 को हमको इनाम देना है। किसको देंगे? जो बच्चा सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा वही पकड़ने। कल कोई दूसरा वक्ता आएगा वही भी ये बात बोलेगा। कहने का था तो प्यारे बच्चों अच्छा बच्चा होता है, कोई न कोई उसकी मदद करता है। इसलिए बेटा भीड़ से आपको अलग होना। प्यारे बच्चों भीड़ से अलग हो गए, कहीं न कहीं आपको बेटा 101% बेटा आपको काम मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। ये था बेटा, शायद 20 मिनट बीत गया होगा। ये थी मेरी मोटिवेशनल लाइनें। क्या थी मेरी मोटिवेशनल बातें? अब मैं बताने जा रहा हूं जो आज का विषय है प्यारे बच्चों। यहाँ विषय लिखा है 21वीं सदी में विद्यार्थी जीवन। इसके ऊपर बेटा मैं बोलूंगा, बहुत शॉर्टकट बोलूं प्यारे बच्चों। मैं बोलूंगा यहाँ पर वास्तव में एक छात्र कैसे अपने जीवन में सफलता पाए। मैं जो अनुभव किया उसको बताऊं। मीडिया इसको मिटाओ लेगा डस्ट लेगा। प्यारे बच्चों मैं बताने जा रहा हूं कैसे एक वास्तव छात्र कैसे अपने जीवन में सफलता पाए। तो मेरा फार्मूला है प्यारे बच्चों, मैं बोलता हूं 3 स्टेप फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सफलता के लिए 3 कदम है। पहला कदम है प्यारे बच्चों सही सोच, राइट थॉट। सेकंड स्टेप है प्यारे बच्चों सही दिशा, राइट डायरेक्शन। एंड थर्ड स्टेप है प्यारे बच्चों सही समय, राइट टाइम। इन 3 की बात मैं बहुत ही संक्षिप्त बेटा 10-15 मिनट बोलूंगा, बस कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। बहुत ही संक्षिप्त बोलो प्यारे बच्चों। पहला स्टेप है प्यारे बच्चों सही सोच। सही सोच के तो सोचो कि मुझे जीवन में करना क्या है, इसकी बात करूंगा। और सही दिशा के अंदर सेकंड स्टेप जो सही दिशा के अंदर बोलूंगा बेटा हाउ टू डू, कैसे करना है। और तीसरा स्टेप में बोलूंगा बेटा व्हेन टू डू, कब तक करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं प्यारे बच्चों, मैं एग्जांपल लेता हूं सही सोच के अंदर। जैसे आप सोचते हो कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, पहला स्टेप हो गया कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, इसकी चर्चा करूं। कैसे बनोगे दूसरे, हमने बोला हाउ टू डू, कैसे बनना है। सिंपल सी बात है बेटा, मेहनत करके बनना है, पढ़ लिख करके बनना है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक। तीसरा स्टेप क्या बेटा व्हेन टू डू, कब तक करना है। आपको 2030 का IAS आपको निकालना है। आपको IAS एग्जाम
2030 वाला निकाला। ये 3 टॉपिक बन गए बेटा, बहुत शॉर्टकट में, 15 बोल के बात समाप्त कर दूं प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों सही सोच। सही सोच के अंदर मैं बच्चों से कहता हूं आज से मेरे कहने से सोचना स्टार्ट कर दो। खुदा ने, अल्लाह ने, जिसको आप मानते हो, खुदा ने, अल्लाह ने, जीसस, जिसको भी आप मानते हो प्यारे बच्चों, सोचना स्टार्ट करो मुझे इंसान क्यों बनाया। बात रहे हैं या भाई, खुदा ने, अल्लाह ने, प्रभु ने कीड़ा मकोड़ा गाय बैल भैंस भी तो बनाया है। यदि आपको इंसान बनाया है प्यारे बच्चों, बेहतरी के लिए बनाया। क्या करिए? बेहतर, इस ब्रह्मांड को कुछ बेहतर देने के लिए प्यारे बच्चों इस बात का चिंतन मनन करे, या ये चिंतन मनन करे कि मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर प्रोफेसर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो भी आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि मेरे कॉलेज का बच्चा पढ़ लेगा तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम हो। या ये चिंतन मनन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके माँ बाप क्या सोचते हैं। आपके माँ बाप भी आस लगा के भेजे हैं कि बेटा मेरा गया है 5 साल बाद एक अच्छा इंसान बन के आएगा। इस बात का बेटा चिंतन मनन करो। इसी बेटा चिंतन मनन मैं भी आया हूँ। इसी लेक्चर में बेटा ये हमको लगता है 50 बच्चे बैठे हैं प्यारे बच्चों। इसी 50 बच्चे में किसी एक बच्चे की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा तो मेरा भी आना यहाँ सार्थक रहे प्यारे बच्चों। इसी लालच में, इसी दृष्टि में मैं भी आया हूँ प्यारे बच्चों। किसी 1-2 बच्चे का भला हो जाएगा तो समझूं कि मेरा आना सार्थक रहा। प्यारे बच्चों सोचो, खूब जब सोचना स्टार्ट करोगे तब आपके मन में चलेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का गोल क्या है। आप कहते हैं अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि गोल कैसे फिक्स करें, मुझे पता नहीं आया कि हम कैसे करें। मैं यहाँ बेटा शॉर्टकट 2 तरीका बता रहा हूँ गोल कैसे फिक्स किया जाता है, उद्देश्य कैसे फिक्स किया जाता है। मैं शॉर्टकट 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका है प्यारे बच्चों गोल फिक्स करने का, आप किसी अच्छे टीचर के पास जाओ, किसी काउंसलर गुरु के पास जाओ, अपने जीवन की 3 बातें बतानी है। अपने जीवन की 3 बातें क्या बतानी प्यारे बच्चों? अपनी मेरिट है अर्थात आपकी क्वालिटी क्या है वो भी बतानी है। सेकंड थिंग बताना प्यारे बच्चों अपनी डीमेरिट, जो चीज आपको नहीं आता वो भी गुरु को बताना है। थर्ड थिंग होता है प्यारे बच्चों पैशन या इंटरेस्ट, मुझे फला काम करने में बड़ा मजा आता है। जब ये 3 बात किसी गुरु, टीचर, काउंसलर को बताओगे तब वो काउंसलर आपको सही सलाह देगा कि इस फील्ड में जाओगे तो बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। तरीका नंबर 1 बेटा शॉर्टकट में। दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों गोल फिक्स करने का, मैं एक शब्द बोलता हूं एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपने बारे में जानो। अपने बारे में क्या जानना है प्यारे बच्चों? एक शब्द मैं देता हूं अपने बारे में प्यारे बच्चों, एक शब्द मैं बोलता हूं KPTM। अब KPTM क्या प्यारे बच्चों? K फॉर नॉलेज, P फॉर पेशेंस, T फॉर टाइम, M फॉर मनी। पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है प्यारे बच्चों। इन 4 चीज का हर छात्र अपना मूल्यांकन करें। हम IIS नहीं होता, हम IAS लाए हैं या PCS लाए हैं या 1 डे एग्जाम लाए हैं, इस बात का मूल्यांकन। K फॉर नॉलेज नहीं होता है, P फॉर पेशेंस, T फॉर टाइम। पेशेंस और टाइम लगभग सेम है प्यारे बच्चों। इसका मतलब प्यारे बच्चों मेरे पास समय कितना है, मेरे पास पेशेंस कितना है, नहीं होता कितने साल। सपोज दैट एक बच्चा यहाँ बैठा है जिसके माँ बाप नहीं हैं, 2 भाई 2 बहन है। अब वो सोचता है बच्चा कि मैं किसी तरह से ग्रेजुएशन करूँ और कहीं कहीं नौकरी करूँ, 25,000 कमाऊँ, जिससे मेरे घर में जो 2 भाई 1 बहन है उसकी ज़िंदगी संभाल सकूँ। अर्थात उस बच्चे के पास न टाइम है न पेशेंस है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा क्लास में जो बहुत अच्छे घर का है, उसके माँ बाप कहते चाहे जितना पढ़ो, चाहे जितना समय हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों हर बच्चे की कंडीशन अलग अलग है। हर बच्चा अपना एक्सप्लोर योर सेल्फ समझे, एक बात। दूसरा बात है प्यारे बच्चों मैं शब्द बोलता हूं एक्सप्लोर योर जॉब। जॉब के बारे में ही जानना है कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ूं, किस फील्ड में करियर बनाऊं जिससे पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिल जाए। जब तो चीज का मूल्यांकन बेटा कर लेते हो, जब एक्सप्लोर योर सेल्फ आप समझ गए और एक्सप्लोर योर नॉलेज समझ गए प्यारे, तब जाके आप क्या करते हो? डिसीजन लेते हो। क्या लेते हो? तब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे फला काम कर, डिसीजन लेते होगे, फिर उस पर गोल सेट करते हो, फिर उस पर कार्य करते होगे। ये मैंने शॉर्टकट में 2 तरीका बताया गोल निर्धारण करने का। अब मैं बच्चों से कहता हूं जब आप अपने जीवन का गोल फिक्स कर लेते हो तब मैं बच्चे से कहता हूं सपने देखना स्टार्ट करो। क्या देखना स्टार्ट करो? सपने। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सपने की परिभाषा दी है, यदि किसी को आता है टूटी मूटी भाषा में बताए। सपने वे नहीं हैं जो सोने पे आते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो मुझे सोने न दे। इस तरह के हर बच्चे को सपना देखना है। यही 5 साल प्यारे बच्चों मैं हर बच्चों से कहता हूं प्यारे बच्चों सपना देखना पड़ेगा निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों। और मैं बच्चों से कहूंगा कि बेटा सपना, जैसे आप किसी क्लास में हो, आपका सपना है कि मुझे फला क्लास में MCA जो किस क्लास को हमको इतना 80% नंबर लाना है, ये आपका बेटा सपना एनुअल हो गया। कैसा सपना हो गया? एनुअल। मैं बच्चों से कहता हूं बेटा पर डे सपना देखो और पर डे पूरा करो। जैसे आप दिन में सुबह मॉर्निंग 2-3 काम बनाते हो, लिस्ट बनाते हो ना, मुझे एक काम करना है, एक काम करना है, एक काम करना है, आप 4 काम करते हो। ऐसे पर डे सपना बनाओ और पर डे पूरा करो। प्यारे बच्चों कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जब आप
जब आप ईमानदारी के साथ बेटा यही 5 साल पर डे सपना बनाओगे और पर डे पूरा करो, 1000% मैं कह रहा हूं बेटा आप जीवन में सफल होकर रहोगे, सफल होकर रहोगे। प्यारे बच्चों मैं ये भी कहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप पर डे सपना बनाओ, पर डे पूरा करो और इसी सपने को पर डे, अपने सपने को पर डे रिवार्ड करो एंड पनिशमेंट भी करो। अभी नई चीज जोड़ रहा हूं, अभी रिवार्ड नहीं पनिशमेंट नहीं जोड़ रहा हूं प्यारे बच्चों। ये क्या चीज होती है प्यारे बच्चों? जैसे रिवार्ड माने होता अपने आप को पुरस्कार देना, नहीं होता इनाम देना। पनिशमेंट माने अपने आप को सजा देना। जैसे क्या होता प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग कोई बच्चा है यहाँ आगे कहता है घर, आप यहाँ एडमिशन ले लिए हो, घर वाले से कहते हैं मम्मी हम सुवार्थ में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, हमको बिना बाइक नहीं दोगे तो हम जाएंगे नहीं पढ़ने। यदि बाइक यदि माई बाप से मांग रहे हो तो अपने आप लिए रिवार्ड करा रहे हो। इस तरह होता प्यारे बच्चों। पनिशमेंट क्या हुआ प्यारे बच्चों? जब कहते हैं पनिशमेंट ये हुआ प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने घर का गोल है, आपके घर का उद्देश्य है, अपने घर का गोल है कि मम्मी मैं ईमानदारी के साथ पर डे 2 घंटा पढ़ूंगी, जिस दिन नहीं पढ़ूंगी उस दिन शाम को खाना नहीं खाऊंगा। ये आपके घर का रूल है। आप पर डे पढ़ती हो 2 घंटा, शाम को खाना खाती हो। एक दिन शाम को आपने 2 घंटा नहीं पढ़ा तो शाम को खाना नहीं खाओगे। नियम का सुना है। महतारी क्या आपको सोचेगी कि हमारी बिटियो आज खाना न खाए, हम खाना ही न बनाओ। नहीं ये अब महतारी रात भर बिना खाए सोए, बिटिया को पता लग जेब में 20 रुपया गई चाउमीन खा के चली जाए, रात भर सोए ढा ढा ढा। मेरा मत हंसाने के तात्पर्य प्यारे बच्चों, आपको ईमानदारी के साथ अपने आप को, हर बच्चा हैसियत के अनुसार पर डे अपने आप को रिवार्ड एंड पनिशमेंट करे। जैसे आप लोग दिन भर पढ़ते हो, बाद में कहते हो मेरे पार्टनर करे यार चलो कॉफी पी के आते हैं, वो कॉफी पीना ही आपके लिए रिवार्ड हो गया। बात समझते भाई प्यारे बच्चों, जैसे मेरा घर है, मेरा बच्चों सोचो, मेरा एक बेटा है कक्षा 6 में पढ़ता है। सुनो, मेरा बेटा है कक्षा 6 में पढ़ता है। जब स्कूल में जाता है कॉपी में कभी कभी गुड़ पा जाता है। क्या बताता है? टीचर पास गुड़ देती थी। जब मेरा बेटा गुड़ पाता है तो उसको हम पर डे 25 रुपए एक पत्ता चाट खिलाता हूँ। कहीं कॉपी में बेरी गुड़ पा गया 50 रुपए वाला डोसा खिलाता हूँ। अरे कहीं कॉपी में बेरी गुड़ पा गया तो 100 रुपए वाला पिज्जा खिलाता हूँ। ये मेरे घर का रूल है। अब क्या होता है, मेरा बेटा पागल बना रहा था, हर समय पागल बना रहा था, कब गुड़ मिले, कब बेरी गुड़ मिले, कब एक्सीलेंट मिले, हमारे पापा हमको खिलाएंगे, पगलान रहा था। ऐसे ही हर बच्चे को, हर आदमी को पर डे रिवार्ड एंड पनिशमेंट करना है प्यारे बच्चों। मैं हंसाने की कोशिश करना है प्यारे बच्चों। ऐसे जो भी काम कर रहे हो आप भी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर छात्र छात्रा अपने आप को रिवार्ड एंड पनिशमेंट कर सकता है। कर सकते प्यारे बच्चों। ये थी प्यारे बच्चों रिवार्ड एंड पनिशमेंट। प्यारे बच्चों मैं कहूंगा जो आप गोल यही फिक्स करते हो, इसी गोल को पाने के लिए एक शब्द है बेटा कंसिस्टेंसी। जितने बच्चे कहते हैं कांस्टेंट या रेगुलरिटी बेटा प्यारे बच्चों, इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अक्सर क्या होता है प्यारे बच्चे तैयारी करते हैं, 1-2 साल बाद बेटा छोड़ देते हैं, कहते हैं हमको ये नहीं करना है, अदर चीज करना है। मैं बच्चों से कहता हूं जब आप ईमानदारी के साथ गोल फिक्स कर लेते हो उसी पर आप लगातार टिके रहो, कांस्टेंट रहो। एक डायलॉग याद है प्यारे बच्चों, कहते हैं बीच रास्ते में लौटने से आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी आप आगे तय करते हैं लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। कहने का था तो प्यारे बच्चों, जय फॉर एग्जांपल आपको बहुत जरूरी काम से आपको वाराणसी जाना था, बहुत जरूरी काम से आपको बीएचयू जाना था, आप यात्रा प्रारंभ किए, आप भदोही तक गए, विचार बदला, आप वापस आ जाएंगे, बीएचयू वाला जरूरी काम नहीं हो पाए। जो आप बैकवर्ड आए हैं यही आप फॉरवर्ड हुए होते, आपका बीएचयू पहुंच जाते, आपका आवश्यक काम भी हो जाता। इसलिए प्लीज प्यारे बच्चों आपको रेगुलरिटी पे भी ध्यान देना, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ये था मेरा पहला स्टेप शॉर्टकट बेटा, जो मैंने कहा सही सोच के अंतर्गत इन बातों को आपको चिंतन मनन करना है। सेकंड स्टेप था प्यारे बच्चों मेरा सही दिशा। आपको आईएएस बनना, हाउ टू डू, कैसे बनना है। अब आईएएस बनने के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं 2-3 बातें चर्चा करूं जो मुझे सामान्य बातें हैं। पहली बात है प्यारे बच्चों, मैं बोलता हूं एक शब्द बोलता हूं प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी। कहते हैं ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। मैं आप लोग से अपील करने आया हूं प्यारे बच्चों, ईमानदारी के साथ जो माँ बाप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी की बाप मजदूरी कर रहा है, किसी की बाप कुछ कर रहा है प्यारे बच्चों, यही 5 साल जो कीमती समय आपका है प्यारे बच्चों, इसी 5 साल के समय बेटा ईमानदारी के साथ काम कर लो। आगे का 50 साल कुछ भी करो चलेगा, मतलब अभी का 5 साल बेटा आगे का 50 साल का आपका निर्धारण करा। अब वर्तमान करिए ना, टॉपिक ये ना कि वर्तमान का 5 साल बनाम भविष्य का 50 साल। मैं बार बार कर रहा हूं, इसी 5 साल के कीमती समय के बेटा अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करना है। ये हो गया हमारा ऑनेस्टी। एक मेरा फार्मूला है प्यारे बच्चों, मैं उसका नाम दिया हूं लाइफ डिजाइन फार्मूला में रखा है। उस लाइफ डिजाइन फार्मूला में 3 चीज की चर्चा करता हूं। पहली चीज करता हूं मैं लाइफ डिजाइन फार्मूला प्यारे बच्चों, पहली बात है संगत, आपकी कंपनी कैसी है। सेकंड थिंग हैबिट, आदत, आपकी आदतें कैसी है। थर्ड इज
आपका गुरु, आपका मेंटर कैसा है। मैं बहुत ही संक्षिप्त 1-2 मिनट बात खत्म करूंगा। इस पर मैं बेटा 20-20 मिनट बोलता हूं, मैं यहाँ पर 2-2 मिनट बोलूंगा बस। लाइफ डिजाइन फार्मूला में संगत, आदत, गुरु पर 2-2 मिनट बात करूंगा। संगत का तात्पर्य प्यारे बच्चों, आपकी कंपनी कैसी है, आप किसके साथ उठते हैं, आप किसके साथ बैठते हैं, आप किसके साथ मैक्सिमम टाइम शेयर करते हैं, इससे भी मेरे जीवन में प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक अच्छा बच्चा है, उसके साथ 4 बच्चे बैठते हैं तो माना जाता है नीचे वाला भी 4 बच्चे अच्छे हैं। कोई खराब बच्चा है, उसके साथ 4 बच्चे बैठते हो, माना जाता है नीचे वाला भी बच्चा खराब है। ये होता है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल लेना है आप, सिंपल से एग्जाम्पल, एक आंवला ले लो, उसको 2 पार्ट कर दो। आधे आंवला का आप चीनी के चाशनी में डाल दो, आधे आंवला को नमक और आयल लगा के दूसरे जार में डाल दो। महीना 2 महीने के बाद दोनों के आंवले में टेस्ट अंतर आ जाएगा। नहीं अंतर है, क्यों अंतर है प्यारे बच्चों? संगत बदली, टेस्ट बदला। तो इसलिए मैं आप लोग से अपील करने चाहूँ, प्लीज प्यारे बच्चों, अच्छी संगत बनाओ, अच्छे पुस्तकों से दोस्ती करो बेटा। लाइब्रेरी या क्या मना जाना, लाइब्रेरी में आप लोग अच्छी पुस्तकें से दोस्ती करें, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे फ्रेंड बनाओ, अच्छी संगति में रहो प्यारे बच्चों, जिससे लोग आप पर कोड करें, आप पर बेटा एग्जाम्पल दें। प्यारे बच्चों कहते हैं प्यारे बच्चों, आदत की बात, संगत की बात करो प्यारे बच्चे। संगत कबीरदास कालिदास ने कहा है कि यदि मूर्ख भी विद्वानों की संगत में बैठता तो विद्वान बन जाता है। तो आप बैठते कहाँ हैं, आप उठते कहाँ हैं, इस पर भी आपको जीवन में ध्यान देना है। ये था मेरा शॉर्टकट में प्यारे बच्चों था ये था संगत की बात। सेकंड थिंग था बेटा आदत की बात को कहते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे आप सुबह उठते हो, कुछ मत करो, आप सुबह उठो, केवल खेलो, आप दौड़ो, आपको एहसास होगा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। या मॉर्निंग में पढ़ते लिखते हो तो आपको एहसास होता है कि मॉर्निंग में तेजी के साथ काम होता है, स्पीड के साथ काम होता है। ये हो गया गुड हैबिट एग्जाम। बैड हैबिट एग्जाम क्या प्यारे बच्चों? जब कोई गलत आदत आप डेवलप कर लेते हो, जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो हम लोग गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं और मेरे पापा सेम नशा करते हैं। जब मेरे पास वो नशा नहीं रहता है, हम पापा के जेब में हाथ डालते हैं। यही होगा नहीं वो प्यारे बच्चों? आप लोग बेटा यूनिवर्सिटी लेवल का छात्र हो, आप लोग समझ दो प्यारे बच्चों, प्लीज प्यारे बच्चों, अच्छी आदतें डेवलप कर लो। प्यारे बच्चों कहते हैं, आदत की बात करो है, कहते हैं अच्छी आदतें, ध्यान सुनना, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। बस प्यारे बच्चों, प्लीज प्यारे बच्चों, अच्छी आदतों पर काम करने प्यारे बच्चों। कहते हैं आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हो, और आपकी अच्छी आदतें आपकी किस्मत जरूर बदल देंगी। तो प्लीज प्यारे बच्चों, अपने हैबिट भी काम करना है प्यारे बच्चों। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा, इस पर मैं 20 मिनट बोलता हूँ, यहाँ मैंने 2 मिनट पर भी बात समझ के। संगत हो गई, आदत। थर्ड क्या था? गुरु किसे कहते हैं? गुड। अब मेरी सब सुन लो। हाँ सही है बेटा, सही है। गुरु बेटा उसे कहते हैं जो मुझे पढ़ाता है, जो मुझे लिखाता है, जो मुझे समझाता है, जो मुझे बुझाता है, जो मुझे कभी कभी पीट भी देता है। हाँ प्यारे बच्चों, वह गुरु है। वही गुरु है ना प्यारे बच्चों? बेटा गुरु वो भी है प्यारे बच्चों, गुरु वो भी होता है प्यारे बच्चों। कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह भी गुरु है प्यारे बच्चों। गुरु वो भी है जो मिट्टी से सोना में बदलने का कार्य करता है, वह भी गुरु है प्यारे बच्चों। गुरु वो भी है, कहते हैं जीरो से हीरो में जो बदलने का कार्य करता है, वह भी गुरु है। इस दुनिया में गुरु से बढ़कर कोई नहीं, इवन भगवान भी नहीं। कैसे? कबीरदास जी ने क्या कहा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, एक चेला सामने से आता है, संशय पड़ जाती है कि एंकर पैर छू, यही होगा ना प्यारे बच्चों। ऐसे स्थिति में भगवान स्वतः बोलते थे बेटा पहले गुरु का पैर छुओ, क्योंकि गुरु ही होता है जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। इस दुनिया में गुरु से बढ़कर कोई नहीं बेटा। कबीरदास जी एक बात और कही प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, यदि आप पूजा पाठ करते हैं आपको एक फल की प्राप्ति होगी। कोई संत मिल गया, कोई सज्जन पुरुष मिल गया, कोई अच्छा पुरुष मिल गया तो आपको 4 फल की प्राप्ति होगी। सतगुरु मिल गया तो है
सतगुरु मने सच्चा गुरु, अच्छा गुरु, बढ़िया गुरु, नेक गुरु जब मिल जाता बेटा, मेरे जीवन की नैया पार हो जाती है प्यारे बच्चों। अच्छा गुरु मेरा टीचर भी है, मेरा लाइब्रेरियन भी है, मेरा प्रोफेसर भी है, मेरा माँ बाप भी है, सड़क पर चलने वाला आम पब्लिक भी है। जो मुझे सही रास्ता बताए, सही मार्ग बताए, वही मेरा गुरु, वही मेरा भगवान। प्यारे बच्चों, गुरु की न कोई जात होती है, न कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है, न कोई वर्ण होता है, बस केवल जो मुझे सही रास्ता बताए वही मेरा गुरु, वही मेरा भगवान। ये था बेटा मेरा लाइफ डिजाइन फार्मूला, संगत, आदत, गुरु। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक शब्द ऐसे बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे कोई बच्चे होते हैं अक्सर कहते हैं, कोई पवार में कोई बच्चा कहता है मैं बहुत बड़े घर का हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना है। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं, यदि उस बच्चे को जिंदा रहना है तो उस बात को सीखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है बेटा? आपके सारे टीचर बताते होंगे, उस चीज का नाम है बेटा सॉफ्ट स्किल। हर इंसान को सॉफ्ट स्किल पर काम करना होगा। सॉफ्ट स्किल बेटा मैं 3 बातें बताता हूं, शॉर्टकट बताऊंगा प्यारे बच्चों। एक ए, बी एंड सी। सॉफ्ट स्किल 3 चीज मैं चर्चा करूंगा, बहुत संक्षिप्त बताऊंगा प्यारे बच्चों। ए फॉर एटीट्यूड होता, क्या होता है? ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, सी फॉर कंप्यूटर या स्मार्टफोन। इसकी चर्चा बहुत शॉर्टकट बताऊं प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल बोलता हूं यहां पे, शॉर्टकट बोलूं प्यारे बच्चों। ए फॉर क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड माने दृष्टिकोण, मेरा नजरिया। बहुत सारा बेटा एटीट्यूड हमको बाई बर्थ मिल जाता है, बहुत सारा एटीट्यूड हमको बाई बर्थ मिल जाता है। जो माँ बाप की क्वालिटी होती मेरे अंदर आ जाती है, ठीक। और हम लोग समाज में रह करके पढ़ लिख कर बहुत सारा एटीट्यूड डेवलप भी करते हैं, रह करके पढ़ लिख करके समाज में रह कर देख करके बेटा एटीट्यूड डेवलप कर। एग्जाम्पल समझ प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल पहले मेरा लो एटीट्यूड का। प्यारे बच्चों, जब मैं इंटर में पढ़ता था, साइंस साइड का छात्र था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पढ़ता था। मेरा एटीट्यूड था, मैं जिस कॉलेज पढ़ता था उस कॉलेज के सभी टीचरों से नमस्ते करता था, पैर छूता था। ये था मेरा एटीट्यूड। जो मेरा बेस्ट दोस्त था वो कहता था सुग्रीव सिंह भाई हम साइंस साइड का छात्र हैं, केवल साइंस के टीचरों से नमस्ते करेंगे और किसी से पहले की नहीं करेंगे। वो उसका एटीट्यूड था, उस बच्चे का था। ऐसे करते करते बेटा 2 साल बीत गए। इंटर में फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। जब प्रैक्टिकल की बारी आए, एक इतिहास वाला टीचर हमको बुलाता है, कहता सुग्रीव सिंह बेटा बोर्ड एग्जाम का रूल नंबर क्या है? हमको जिज्ञासा होती गुरुजी आप क्यों मांग रहे हैं? वो कहता है बेटा जो फिजिक्स वाला एग्जामिनर वाइवा लेने कानपुर से आया है मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें 30 में 30 नंबर दिलवाएंगे। ताली बजाओ और हंसने मतलब ताली बड़ा बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। कहने आप लोग बहुत हैं इधर बैठे प्यारे बच्चों, हंसने कहने का मतलब था प्यारे बच्चों कि मेरे एटीट्यूड ने हमको फिजिक्स से प्रैक्टिकल में अच्छा से अच्छा नंबर दिला दिए। अब जो मेरा बेस्ट दोस्त था वो तो भाई गुरुजी से नमस्ते करते नहीं था इतिहास वाला, अब वो छटपटाने लगा कि कैसे गुरुजी से कहे। मिलते थे गारापुर में, हम मुंह फेर कर चला जाता था, लड़का कहीं गुरुजी हमको कुछ काम न दे दे। ये था उसका। अब वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का सिंपल से बात है बेटा, घर जाएगा, अपने माँ बाप से बताएगा, माँ बाप आएंगे, प्रिंसिपल साहब पकड़ेंगे, प्रिंसिपल साहब नहीं टीचर से कहेंगे, 2 3 4 लोगों के बराबर जब कम्युनिकेशन होगा तो शायद उस बच्चे को अच्छा नंबर मिले। मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों, बेहतर एटीट्यूड बनाओ, जिससे आप लाइब्रेरी में आते हो, आपका लाइब्रेरी बेहतर बिहेवियर रहेगा। आप कोई भी किताब मांगोगे आंखी मुंह की टीचर देंगे, जान जाएगी लड़का बहुत अच्छे मैनरफुल है। कोई बदमाश टाइप इधर वाला रहेगा कि नहीं जाओ भाई लंच के बाद आना, ये होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों। प्लीज प्यारे बच्चों बेहतर एटीट्यूड बनाओ जिससे सब लोग आप पर गर्व करे, नाज करे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ लड़कियां कम है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल और दे दूं आप लोग। अच्छा यहाँ 4 महिलाएं बैठी है प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल मेरे घर का लो एटीट्यूड का, सुनो। जहां मेरा घर है पड़ोसी घर से मेरे घर से बिगाड़ है, झगड़ा है, लड़ाई है, ठीक। हाँ पड़ोसी घर से। अब जो पड़ोसी घर मामा मौसा आते हैं, नियम से मेरे भी मामा मौसा हुए नहीं हुए, कटसी में पहले की करी चली कर। अब क्या होता है इस घर में जो मामा मौसा में दुश्मन घर में आते हैं, जो मेरी बहन है कभी नमस्ते, हमारी बहन कभी नमस्ते नहीं करती। उस घर में कोई मामा आ रहे मुंह फेर के चली जाती है मेरी बहन। ये था मेरी बहन का एटीट्यूड। ऐसे करते करते भाई 20-22 साल बीत जाते हैं। मेरी बहन क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। मेरी बहन बड़ी हो जाती है। संयोग से होता क्या है, जब हम अपनी बहन की शादी खोजते हैं, जो इस घर में मौसिया आते थे उन्हीं के गांव में मेरी बहन की शादी सेट होने लगी। मेरी बहन की शादी जहां से आते थे इस घर में शादी सेट, उस गांव वाले कहते हैं तुम अपनी बहन के यहाँ जाते हो इस लड़की के बाद? बिल्कुल भैया, हमारी बहन 22 साल से ब्याही है, हम 22 बार गए, 2200 बार मिली होगी, मुंह फेर के चली जाती है। ये है मेरी बहन का एटीट्यूड। हो सकता है मेरी बहन सुंदर हो बेटा, पढ़ने लिखने में अच्छी हो, मेरे पास पैसा देने के लिए भी हो, अब ये चलने वाला नहीं है। प्लीज प्यारे बेहतर हंसाने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बेहतर एटीट्यूड की हो जिससे घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया पर बेटा भरोसा करे।
मानते मत प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल बेटा, जैसे लड़कियां हैं, एक हंसाने की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जैसे दो देखो 82 एग्जांपल ले रहा हूं प्यारे। जैसे दो बच्चियां हैं, ये दोनों बच्चियां मान ला, या ये बच्ची है, चलो इस एग्जाम ले रहे हैं, ये बच्ची जैसे है, अब ये बच्ची जैसे बुरा, हाँ छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, कोई बात नहीं, चलो कैंसिल करते हैं प्यारे बच्चों। कुल मिला सार मेरा ये है कि आप बेटा बेहतर एटीट्यूड, बहुत बड़ा इसमें 1 घंटा बोलता हूँ प्यारे बच्चों। सार मेरा ये है, बेहतर एटीट्यूड बनाओ जिससे घर परिवार समाज आप पर भरोसा करे, आप पर नाच करे। ये था ए। बी फॉर बेटा मैंने क्या कहा था, बी फॉर मैंने कहा था बॉडी लैंग्वेज। इस पर बेटा 2 चीज आता है, जो हम कपड़ा लत्ता पहन का, ये भी मूल्यांकन मेरा हो रहा है, मैं जो बात कर रहा हूं 1 घंटे बाद मेरा भी मूल्यांकन होगा कि मैं क्या दे के गया हूं प्यारे बच्चों। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा, आपको आईएएस बनना है, इस पर भी काम करना है। जैसे आप कॉलेज में आए हो तो कॉलेज वाला ड्रेस पहने हो, अभी बर्थडे पार्टी में शाम को जाओगे बर्थडे पार्टी वाला ड्रेस पहन लोगे, कल गंगा नहाने जाना है तो गंगा नहाने वाला ड्रेस पहन लो। हम लोग भी ओकेजन के अनुसार अपने आप को ग्रूमिंग करते हैं, करते ये भी बेटा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, इस पर भी आप लोगों को काम करना है। और बेटा इस पर बातचीत का तरीका भी सीखना, बॉडी लैंग्वेज बातचीत भी आता है। मैं भाई पढ़ा लिखा हूं, बोला तभी तो बोल रहा हूं प्यारे बच्चों। ऐसे प्यारे बच्चों आपको भी बोलना सीखना है। कहते हैं कब बोलना है कब नहीं बोलना है ये भी सीखना है, कब धीरे में बोलना है कब तेज के साथ बोलना है ये भी सीखना है, कब दबंगई के साथ बोलना है कब रो के भी काम चलाना है ये भी सीखना है। कभी कभी रोने से भी काम चल जाता, किसी चला नहीं चला जीवन में बेटा, लड़कियां समझती होगी प्यारे बच्चों, रोने से भी कभी कभी काम चल जाता है प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल लो प्यारे बच्चों, 100% चलता बेटा। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ घटी घटना बताऊं प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। एक एग्जांपल दे रहा हूं रोने से कैसे काम चलता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूं। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बंद रहती है, विंटर वेकेशन रहता है, ठीक। 22 दिसंबर को एक लड़की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गेट पे आती है, हम लोग रहते हैं, हमारे लोग का कार्यालय खुला रहता है। वह बच्ची कहती है गुरुजी मुझे बीए पास की मार्कशीट चाहिए। क्या चाहिए? बीए पास की मार्कशीट। हम कहा बिटिया रानी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, जब दिसंबर में नए साल में आओगी तो तुमको मार्कशीट मिल जाएगी। इतनी बात मैंने बोला और रोने लगी, इतने बात में वो लड़की रोने लगी, रो के कहती है कि गुरुजी 26 दिसंबर को मेरा दिल्ली में सीडीएस एग्जाम का इंटरव्यू है, सीडीएस नौकरी की इंटरव्यू है, यदि हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इतनी बात वह लड़की बोलती है। तब हम बिटिया रानी से कहते हैं 4 लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं बिटिया रानी इस बिल्डिंग के सबसे बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हैं, उनसे जाओ अपनी बात कहो, शायद तुम्हारी बात बन जाए। वह लड़की वहाँ जाती है, अपनी पूरी बता बताती है। वह संबंधित अधिकारी जो संबंधित कर्मचारी उसको फोन करके बुलाता है, क्या करता है? बुलाता है। उस बिटिया रानी की मार्कशीट मिल जाती है। ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े। अरे यार इसके लिए 50,000 फीस लेके आते प्यारे बच्चों। मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों, उस बिटिया रानी का रोना काम आ गया, उस बिटिया रानी का रोना काम। वही बिटिया हमार भैया दरोगा भाई फोन कराई काहे न दे, ओकर भैया चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, उसको मार्कशीट नहीं मिल पाती, लेकिन रोने से काम बन गया। प्यारे बच्चों मेरे समझाने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, कभी कभी रोने से भी काम चल जाता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा, इस पर भी आप लोगों को काम करना है। यदि आपको बेहतर इंसान बनना है, आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है। एंड थर्ड था बेटा सी फॉर कंप्यूटर। इसको मैं बेटा बोलता हूँ स्मार्टफोन भी समझ सकते हो। प्यारे बच्चों कोविड काल ने आपका मोबाइल का इंपॉर्टेंस बता दिया कितना कीमती है मोबाइल फोन। ये बेटा यही मोबाइल फोन मैं कहता हूँ बड़े काम का है। बस केवल आप लोग तो बहुत बड़ी क्लास को प्यारे बच्चों, बच्चे तो हो नहीं, मैं बस इतना ही अपील करूंगा, यही मोबाइल फोन बेटा 5 साल अच्छे से सदुपयोग कर लो, जिससे आगे का 50 साल बेटा आपका बेहतर हो जाए, आप बहुत बड़े क्लास में हो प्यारे बच्चों। ये 5 साल कीमती समय को प्यारे बच्चों मोबाइल फोन बोल कहता प्यारे बच्चों, यही मोबाइल फोन गरीब बच्चे के लिए रामबाण का काम करता है। मेरा डायलॉग है, मैं 4 साल से बोल रहा हूं, सन 2000 से बोल रहा हूं कि यही मोबाइल फोन गरीब बच्चे के लिए रामबाण का काम करता है। कैसे प्यारे बच्चों? जैसे कोई गरीब बच्चा है, आपको आईएएस की तैयारी करना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको जेब में 2 लाख रुपए हो तब जाकर दिल्ली 1 साल की तैयारी करोगे। किसी बच्चे के पास 10,000 नहीं है, वह दिल्ली नहीं जा पाएगा, मुखर्जी ने वो आईएएस की तैयारी नहीं। लेकिन वही बच्चा यदि अभाव वाला है, यदि मोबाइल फोन का यूज करना जानता है, वही कोर्स बेटा जो दिल्ली में 1 लाख के मिलता है, 1.5 लाख के, वही ऑनलाइन आपको 10,000 मिल जाएगा। यदि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहेगा तो वही बच्चा जो इसी मोबाइल के माध्यम से अपने सपने को बिखेर सकता है। प्लीज प्यारे बच्चों मोबाइल का सदुपयोग करना। ये था शॉर्टकट, मैंने बहुत शॉर्टकट दिया प्यारे बच्चों। ये था मेरा सॉफ्ट स्किल फार्मूला ABC। अब मैं बस बहुत जल्दी खत्म करूं प्यारे बच्चों। एक मेरी बात होती बेटा, एक होता स्मार्ट वर्क होता है, एक होता हार्ड वर्क। तो बताइए स्मार्ट वर्क अच्छा होता है या हार्ड वर्क? ठीक,
चलो मेरी स्टाइल सुन, दोनों लोग सुन लिया स्मार्ट वर्क। अब हमारे आदम सुनो, एक बच्चा बच्ची होती है जो यहाँ भी खूब पढ़ती है, घर पे भी खूब पढ़ती है, हॉस्टल पे भी खूब पढ़ती है, कई कोचिंग भी करती है, लेकिन जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, वह बच्चा बच्ची कम नंबर पाती है। ये हो गया उसका हार्ड वर्क। एक बच्चा बच्ची होती है, यहाँ भी कम पढ़ती है, घर भी कम पढ़ती है, यहाँ पूरे यूनिवर्सिटी में दबंगई करती चल लड़का लड़की जो हो, यहाँ भी दबंगई करती है, घर पर भी दबंगई करती है, हर मोहल्ले का दशहरा भी देखती है, 10 बार गंगा भी नहाने जाती है, लेकिन जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, ज्यादा नंबर पा जाती है। ये बच्ची उसका स्मार्ट वर्क है। क्या है? स्मार्ट। बेटा जवाना अब उसी का है। हमारे गुरुजी हमको हाई स्कूल में पढ़ाए थे, 1 अनार 100 बीमार। अब मैं कहता हूँ काट दो बेटा, वहां पर लिख दो 1 अनार 1000 बीमार। डे बाय डे बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है। जब आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तभी अपने जीवन में सफलता पाओगे प्यारे बच्चों, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब एक एग्जाम्पल दूंगा, पता नहीं किस क्लास के बच्चे, एक एग्जाम्पल दूँ प्यारे बच्चों। एक देखो शॉर्टकट बोलूंगा, यहाँ लिखा 1, एक एग्जाम्पल दूंगा स्मार्ट पढ़ाई का, 1 1 1 1 1। चलो कोई बच्चा साथ बता ले। मैंने बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखा है 11,111। एक एग्जाम्पल से टेलर ग्रुप ले रहा हूँ, 11,100। इसका स्क्वायर करो कितना आंसर आए? कोई बच्चा मुझे नहीं बता लेगा? बताओ बेटो, बोलो बोलो। अरे नहीं मालूम, क्यों जाना बेटा? गुड, चलो ये बच्चा, इस बच्चे के लिए ताली बजा दी भाई, इस बच्चे को मालूम है। प्यारे बच्चों देखो एक छात्र निकला जो इसका बेटा, इसका कुल मिलाकर तरीका बेटा ये हम बता दें, भाव है बेटा, बीएड वाला बच्चा होगा। प्यारे बच्चों मैंने लिखा था 11,111। इसका ट्रिक है बेटा, हर बच्चा आदमी जाए, मैं इसका ट्रिक है बेटा, सीढ़ी पे चढ़ जाओ, सीढ़ी से उतर जाओ। 1 2 3 4 5 है, 5 डाड़ा की सीढ़ी है, तो आंसर इसका हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बेटा स्मार्ट पढ़ाई तमाम होता नहीं चलता है ऐसे। बेटा मेरे बैग में 200 ट्रिक है, जहाँ मैं छोटे बच्चों में जाता हूँ, जहाँ केंद्रीय विद्यालय में जाता हूँ, जहाँ नवोदय विद्यालय में जाता हूँ बेटा, जहाँ बीएड के स्कूल में जाता हूँ, ऐसे 200 ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए अलग से 2 घंटा क्लास लेता हूँ प्यारे बच्चों। मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं केवल मैथ्स में चलता है, हर विषय में जादू चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ? हर विषय में जादू चलता है, और हर गुरु अपने विषय का जादूगर होता है प्यारे बच्चों। जब आप स्मार्ट पढ़ाई से पढ़ोगे, स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ोगे, हाँ, तभी जीवन में बेटा सफलता मिलेगी। एक एग्जांपल दूंगा प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे याद किया जाता है। एक टेलर देखो, बात समाप्त कर दूंगा। पढ़ाई कैसे याद कैसे करते हैं, एक टेलर ले लो, मेरे साथ घटना है, सुनो ध्यान से। एक बार क्या हो बेटा, मेरा घर गांव का है, मैं गांव से रहने वाला हूं। मैं अपने घर से निकल दिया इस रिश्तेदारी के लिए। कहां निकल दिया? रिश्तेदारी के लिए। जिस गांव में जा रहे थे उस गांव का नाम मालूम था कि फला गांव में हमको दावत खाने जाना है। हमारी बहन थी, पैदल जा रहे थे जिस गांव में जाना था, और जिसके घर जाना था वो नहीं मालूम था। भाई अब किसी गांव में जाना, मालूम हमको नैनी में जाना है, नैनी मोहल्ला मालूम है, अब किसके घर जाना तो मालूम ही नहीं था। हमारी बहन रास्ते में रोने लगे दोनों लोग कि भाई कहीं मोहल्ले में जाए, किसके घर में घुस जाएंगे। हम लोग रोने लगे। संयोग से क्या होता है, एक गांव का आदमी मिल जाते हैं। हम कहा मामा उनके घर जाना है, उनका नाम का बा? वो बताते हैं बेटा बद्री प्रसाद सिंह। क्या बोलते हैं? बद्री प्रसाद सिंह। हम अपने बहनिया से कहा, अरे यार अभी तो याद, अभी 10 मिनट फिर भूल जाएंगे। यही होगा ना कि भाई पेन कापी नहीं, 10 मिनट फिर भूल जाएंगे। हमारी बहनिया का ना भैया ना, अब हम ना भूलब। हम कहा कैसे? तो कहती जब हम भूलेंगे तो ध्यान दे, कहती है हमारे जो कौशाम्बी वाले मौसिया हैं, उनके बड़े भाई का नाम बद्री प्रसाद सिंह है। यदि हम भूलेंगे, पहले कौशाम्बी वाले मौसिया की याद करेंगे, फिर उनके बड़े भाई का नाम याद करेंगे, बद्री प्रसाद याद हो जाएंगे। हंसो यार, ताली हंसने को ताली यार, बहुत बड़ी कहानी है प्यारे बच्चों। हंसते नहीं, वहीं बेकार है एक तरह से। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों ऐसे आप लोग भी करते होगे। जब आप एग्जाम में बेटा बैठते होगे, जब कोई कंफ्यूजन होता है, आप भी कहते फला वाले गुरुजी ऐसे पढ़ाए थे, ऐसे एक्शन पढ़ाए थे, ऐसा डायग्राम बताए थे। मेरा मोटिवेशन प्यारे बच्चों, ऐसे आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है बेटा। इस पर मैं 2 घंटे की अलग से क्लास लेता हूँ। जहाँ छोटे बच्चों में जाता हूँ मैं 2 घंटे की अलग से क्लास। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना बेटा, यहाँ तो मैं मोटिवेशन करने आया हूँ आपको। प्लीज कहने का मेरा सार है, आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है। मेरा 2 टॉपिक खत्म हो गए प्यारे बच्चों। मेरा तीसरा टॉपिक था बेटा सही समय। मैंने कहा था व्हेन टू डू, कब तक। आपको 2030 तक IAS बनना है, अब उसकी चर्चा करूंगे प्यारे बच्चों। समय, टाइम मैनेजमेंट की बात मेरे बच्चों कहते हैं प्यारे बच्चों, टाइम इज मनी। टाइम इज
मनी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम 3 दिन से फिक्स हुआ। मैं समय का इंतजार करता रहा कि यह पर्टिकुलर 4 बजे यह प्रोग्राम कंडक्ट हो। समय इंतजार किया नहीं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कहते हैं समय को पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आईएएस ऑफिसर चाहूँ ऐसा बन सकता हूँ? नहीं। इट मीन्स, क्यों? क्योंकि मेरी एज निकल गई है। इट मीन्स मैंने समय से समय को नहीं पकड़ा। प्यारे बच्चों, आपसे अपील करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं प्यारे बच्चों, अपने कीमती समय को 5 साल को प्लीज प्लीज पकड़ लो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कहते हैं समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती है। यदि आप जीवन में सफल होते हो, आपकी हर जगह जय जयकार होती। आप सफल हो जाओगे, यही यूनिवर्सिटी वाले आपकी फोटो खिंचाएंगे, आपके पेपर में नाम छपाएंगे, बीसी ऑफिस में टंगेगी। कब होगा बेटा? जब आप जीवन में सफल होते। एक एग्जाम्पल समझिए प्यारे बच्चों, समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती है। एक एग्जाम्पल लो, मेरे गांव का एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। मेरे गांव में एक सज्जन रामलाल हैं। कौन है? रामलाल। रामलाल पति पत्नी 2 बेटी 2 बेटा, 6 आदमी का परिवार है रामलाल का। रामलाल क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सुबह खाना खाते हैं, बाग में निकल जाते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। उनकी पत्नी क्या करती है प्यारे बच्चों? दिन भर काम करती, अपने भी घर में काम करती है, पड़ोसी के घर में काम करती है कि मैं इतना पैसा कमा सकूं जिससे शाम को 6 लोग को खाना बन सके। ये उनकी पत्नी की हालत है। अब गांव वाले रामलाल को क्या कहते हैं? गांव वाले कहते हैं रामलाल को, अरे रामललवा, अरे रामललवा, तू किसी काम का नहीं है, तू धूर्त है, तू मक्कार है, तू 420 है। गांव वाले रामलाल को कहने लगे। रामलाल को बुरा लगता है, दौड़ के मेरे पास आते हैं, कहते हैं सुग्रीव भाई, सुग्रीव भाई, पूरा गांव हमारी बड़ी बेइज्जती करता है, हमको पूरी कहानी बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। हम कहा रामलाल भाई, मेरा कहा मानो, यही पूरा गांव आप कल आपकी इनकी जुबान बदल जाएगी। भाई तरीका मालूम है? हम कहा हाँ मेरे पास तरीका है। तो मैंने रामलाल कहा, रामलाल भाई, सुबह कल उठना, नहा धो लेना, खाना खा लेना, टिफिन ले लेना। क्या ले लेना? टिफिन ले लेना, 2 थैला ले लेना। क्या ले लेना? 2 थैला ले लेना, और गांव में हल्ला मचाते हुए जाना कि मुझे इलाहाबाद में नौकरी मिल गई है। अब वो आदमी गांव में क्या करता है? इलाहाबाद जाता है, कहीं दिन भर काम करता है, शाम को उसको 400 रुपये लेबरई का मिलता है। मिलेगा नहीं मिलेगा 400? रामलाल भाई, जब 400 रुपये मिलेगा, वापसी में क्या करना रामलाल भाई? उसी 200 रुपये की सबसे सस्ती सब्जी, सबसे सस्ता फल ले लेना। जैसे तुम एक बड़ी सी लौकी ले लोगे, एक झोला इधर भर जाएगा। जैसे 2-4 गड्ढा चौराई ले लोगे, दूसरा झोला भर जाएगा। भर जाएगा। जब शाम को वापसी में आओ घर में, घमंड के साथ, एटीट्यूड के साथ, अपने बीबी बच्चों के लिए 2 झोला मिठाई और फल लेकर आ रहे हैं। यही हो रहा है प्यारे बच्चों। गांव वाले तब क्या बोलेंगे? अरे यार, रामलाल सुधर गए, काल संझा रामललवा रहे, आज गांव वाले कह रहे हैं रामलाल सुधर गए। रामलाल भागते हुए मेरे साथ हैं, कहते हैं सुग्रीव भाई, सुग्रीव, पूरा गांव हमको अब रामलाल कहने लगा। कल रामललवा कर रहा, रामलाल कहने लगा। हम कहा रामलाल भाई, महीना 2 महीना काम करो, बड़ा मजा आएगा। अब रामलाल बराबर जाने लगे इलाहाबाद, रोज 400 रुपये कमाने लगे। अब गांव वाले कहते हैं 1 महीने बाद, अरे रामलाल भाई कैसे हो? रामललवा, रामलाल, रामलाल, रामलाल भाई लग गया। हम कहा रामलाल भाई आओ, 2-4 साल काम करो, बड़ा मजा आएगा। अब रामलाल 2-4 साल काम करते हैं, ठीक ठाक अच्छी पोजीशन हो जाती है। अब गांव वाले कहते हैं, अरे रामलाल भाई जी कैसे हो? मेरे घर दुर्गा जागरण का पंडाल लगा है, संझा के आके 1100 रुपये का चंदा देना। ये है रामलाल की पोजीशन। समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती। प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोगों के भी साथ होगा, हर इंसान के साथ होता है प्यारे बच्चों। आप सफल होकर दिखाओ तो, आप सफल होकर दिखाओ प्यारे बच्चों। मैंने शॉर्टकट में बेटा एक एग्जाम्पल, मेरे पास 50 एग्जाम्पल हैं। समय बदलने पर लोगों की निगाहें बदल जाती है। मैंने 50 एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। बच्चों प्लीज प्लीज प्यारे बच्चों, कीमती समय को समझो और उसको पकड़ो। शॉर्टकट करो प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक काम। 1 घंटा हो गया प्यारे बच्चों, भी नहीं हुआ, 10 मिनट बाकी है प्यारे बच्चों। हाँ, टाइम 5 बज गया। अरे बेटा चलो ठीक हो यार, तो जा सकते हो प्यारे बच्चों। अब मैं एक काम सिखाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, एक काम सिखाने जा रहा हूं। क्या? कैसा काम? चोरी करना। अब गुरुजी चोरी करने की बात सिखाना। कैसी चोरी? समय की चोरी। मैं आपको बताऊं 2-4 मिनट में समय की चोरी करना सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। क्यों बच्चों? आज हर आदमी चिल्ला रहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास। मैं प्यारे बच्चों कहता हूं यही 24 घंटे, यही 365 दिन हर इंसान को मिला है। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वह निखर जाता है, जिसने समय का दुरुपयोग कर लिया वह बिखर जाता है। तो प्लीज प्लीज प्यारे बच्चों, अपने कीमती समय को प्यारे बच्चों चुराना है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल लो प्यारे बच्चों, मेरे गांव में एक फैमिली है प्यारे बच्चों, उनके 2 बच्चे हैं। एक परिवार है,
उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक अपना बच्चा सगा, एक सौतेला बच्चा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो अपना बच्चा होता है अच्छे स्कूल पढ़ता है, अच्छी परवरिश पाता है। जो सौतेला बच्चा होता है कम अच्छे स्कूल पढ़ता है, कम अच्छी परवरिश पाता है। लेकिन जीवन में अभाव वाला बच्चा सफल होता है। क्यों सफल होता है बेटा? वह एक काम सीखता है। अभाव वाला बच्चा चोरी करना सीखता है। कैसी चोरी? समय की चोरी। जो अभाव वाला बच्चा होता है बेटा, वह सुबह 4 बजे उठता है। अभाव वाला बच्चा सुबह 4 बजे उठता है। जो सगा वाला बच्चा होता है सुबह 6 बजे उठता है। अर्थात अभाव वाले बच्चे ने अपने भाई से 2 घंटा की पर डे चोरी कर रहा है। एक साल में बेटा 365 दिन होता है। 365 गुणे 2 करो बेटा 730 घंटे आएगा। 730 में जब 24 भाग दे तो बेटा 30 बार जाता है। अर्थात अभाव वाले बच्चे के पास एक साल में 13 महीने मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 13 महीने मिलते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से वो समय की चोरी करता है, अपने जीवन में सफल होता। वही अभाव वाले बच्चे से उसकी माँ कहती है, ध्यान सुनना, वही अभाव वाले बच्चे अपने उसकी माँ कहती है, ध्यान सुनना, कहती है पंजाब वाली प्रीति मौसी 5 साल बाद प्रयागराज ट्रेन से प्रयागराज स्टेशन पर आ रही है, ठीक है। अब वो लड़का हंडिया का है, अब वो लड़का भागता हुआ हंडिया से चलता, क्या करता है? हंडिया से बस पड़ता है। हंडिया से इलाहाबाद स्टेशन पहुंचने में 1 घंटा लगता है। वह क्या करता है प्यारे बच्चों? पहले 1 घंटा बस में पढ़ता है। क्या करता है? 1 घंटा बस में पढ़ता है। जब स्टेशन पहुंचता है, क्या कहता है? लड़का कहता है, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे जीसस, पंजाब वाली प्रीति मौसी 5 साल बाद प्रयाग स्टेशन पर आ रही है। मौसी की बड़ी खातिरदारी होगी, बड़ा सम्मान होगा, गंगा नहाएगी, बुआ माँ दर्शन करेगी, विंध्याचल जाएगा। हे खुदा, हे अल्लाह, हे प्रभु, 2 घंटा ट्रेन लेट और कर दो, जिससे मैं 2 घंटा और पढ़ लूं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा बेटा, यू बिकम सेइंग एज यू थिंक। जैसा सोचोगे, जैसा महसूस करोगे, जैसा चिंतन करोगे, जैसा मनन करोगे, जैसा मेडिटेशन करोगे, जैसी पूजा करो, उसी चीज को आप जीवन में अट्रैक्ट करोगे। और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्यारे बच्चों। वह बच्चा ऐसे अट्रैक्ट करता है प्यारे बच्चों, तब अपने जीवन में सफल होता है। वही अभाव वाला बच्चा क्या करता है? उसकी माँ कहती है ये लो 1 गेहूं की पोटली, जाओ आटा पिसा कर आओ आटे की चक्की। वह लड़का क्या करता है? भागता हुआ आटे की चक्की पर पहुंचता है। पहले क्या करता है? पहले वो लड़का 30 सेकंड हकलाता। क्या करता है? हकलाता है। अंकल जी, हमारी गठरी आधे घंटे बाद पीसना, हम डिक्शनरी लेकर आए हैं जिससे हम 30 मिनट पढ़ लें। गांव वाला बच्चा जानता है दुकानदार यह मुसीबत वाला बच्चा है, यह अभाव वाला बच्चा है, उसकी गठरी आधे घंटे बाद पीसता है। वह लड़का उसी दुकान बैठ के पहले आधा घंटा पढ़ता है, आधे घंटे की चोरी करता है, इसलिए जीवन में सफल होता है प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप लोगों को जीवन में सफल होना प्यारे बच्चों। लास्ट एग्जांपल खत्म करें प्यारे बच्चों, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं समय चोरी का। जैसे 2 बच्चियां हैं, एक एग्जांपल, ये 2 बच्चियां एक घर की हैं, ठीक है। अब क्या होता है? इनके मामा के यहाँ शाम का बर्थडे का निमंत्रण है। इनके मामा के यहाँ शाम का बर्थडे का निमंत्रण है। अब क्या होता है? जब शाम होगा प्यारे बच्चों, जब जाने का टाइम होगा, इन दोनों में जो सबसे होशियार होगी, इन दोनों में जो सबसे होशियार होगी, एक्टिंग करे। क्या करेगी? एक्टिंग। कैसी एक्टिंग? अरे माई रे, पेट बहुत तेज दर्द कर दबा। इस बात की वो बच्ची जो एक्टिंग करेगी। जब एक्टिंग करेगी, महतारी कहेगी, बिटिया तोहर पेट दर्द गद बा, तू घरे रहा। जिसका पेट नहीं दर्द गद बा, वो बर्थडे पार्टी में जाएगी। जिसका पेट नहीं दर्द रहा, अब जो बर्थडे पार्टी में जाएगी, वहां 4 घंटा धमाल मचाएगी। यही करेंगे, बर्थडे पार्टी में 4 घंटा धमाल मचाए। जिसका नकली पेट दर्द कर रहा था, वो 4 घंटा जाके पढ़ लेगी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, समय चुराने का एग्जाम्पल दे रहा हूं प्यारे बच्चों। ऐसे समय की चोरी करना है बेटा, 50 एग्जाम्पल मेरे पास है। ऐसे ही आपको लोगों को बेटा अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, अपने हॉस्टल के अनुसार आपको भी समय की चोरी करना है। प्लीज प्यारे बच्चों, मैंने समय को समझाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। ये थी मेरी प्यारे बच्चों समय चुराने की बात। अब खत्म कर रहा हूं बेटा, 2-3-4 मिनट खत्म कर दूं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों कहते हैं समय बहुत कीमती। हाँ सब खत्म कर दें, 2 मिनट 3 मिनट बता दें, खत्म कर दें प्यारे बच्चों। खत्म कर रहा हूं प्यारे बच्चों, चलो डायरेक्ट कैलकुलेशन चलो बोल रहा हूं। अब मेरे 1 घंटे कैलकुलेशन सुनो। कहते हैं वक्त माने समय। वक्त के अजीब किस्से होते हैं, किसी के पास वक्त होता नहीं, वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो सभी दिखाते हैं, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। प्यारे बच्चों, वक्त कभी नूर को बेनूर बना देता है, वक्त कभी फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करो ये बच्चों, वक्त ही कोयले को कुनूर बना देता है।
प्यारे बच्चों, आप सभी में कोहिनूर हीरा बनने की शक्ति है, बशर्ते आप अपने काम को ईमानदारी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, धुन के साथ, नशा के साथ, चिंता की तरह, हेडक की तरह, रामलाल की तरह यदि आप अपने काम को करते हो 101% आप लोग भी कोहिनूर हीरा बन के रहेंगे, बन के रहेंगे। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं क्यों हार जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, दिन हो या रात हो, कितने भी मुश्किल हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। देख बेटा, करेक्ट 1 घंटा बोले, अब 1 घंटा का एक, हाँ 1 घंटा करेक्ट, 4 10 5 10 कंक्लूजन 30 सेकंड खत्म। कंक्लूजन 1 घंटा का निष्कर्ष कहते हैं, बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूर्य से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, जिसकी आज कल्पना करते उसी समय को लाना होगा। गर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना। जय हिंद, जय भारत, जय बच्चों। कुछ विशेष कवियों को भी आमंत्रित किया है, तो मैं इस समय उनसे आग्रह करूंगा, हमारे बीच में आलोक कुमार पांडे हैं, वो आ जाएंगे और अपना परिचय देकर अपनी कविता बताएंगे। Good evening everyone. My name is Alok Kumar Pandey and I'm first year student of MBA Agribusiness. आज जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, बट सर ने इतना हमें मोटिवेट कर दिया 5 years वर्सेस 50 year पे कि मैं वो कविता भूल के एक दूसरी कविता पे आ गया। तो वो मोटिवेशन वाले कविता को पहले मैं पढ़ता हूँ। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने की जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू। भारत माता का मंदिर, शीर्षक का नाम है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर या समता का संवाद जहाँ, भारत माता का मंदिर या समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर का, भला प्रेम का उन्मद हो, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम। थैंक यू। WCDT स्वेट्स। और जो आज की मेरी कविता है उसका जो शीर्षक है वो है भारत की आज़ादी। संतोष दास खाकी की ये कविता है और इसमें कुछ पंक्ति मैंने अपनी साइड से भी जोड़ी हैं। हो सकता है मुझसे कुछ कमी रही हो और आप में से किसी को अगर आपत्ति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो कविता जो मेरी है वो इस प्रकार है। बेबस हूँ बिखरी हूँ, ध्यान दीजिएगा, बेबस हूँ बिखरी हूँ, उलझी हूँ सत्ता के जालों में, एक दिवस को छोड़ बरस भर बंद रही हूँ तालों में। ये भारत की आज़ादी से रिलेटेड मैं सुना रहा हूँ। बस केवल 15 अगस्त को मुस्काने की आदी हूँ, लाल किले से चीख रही मैं भारत की आज़ादी हूँ। जन्म हुआ सन 47 में, जन्म हुआ सन 47 में, बचपन मेरा बांट दिया, मेरे ही अपनों ने मेरा दायां बाजू काट दिया। बंगाल की बात हो रही है। जब मेरे पोषण के दिन थे,
जब मेरे पोषण के दिन थे तब मुझको कंगाल किया, मस्तक पर तलवार चला दी और अलग बंगाल किया। मुझको जीवन दान दिया था लाल बहादुर नाहर ने, वरना मुझको मार दिया था जिन्ना और जवाहर ने। मैंने अपना यौवन काटा था कांटों की सेजों पर, और बहुत नीलाम हुई हूँ ताशकंद की मेजों पर। नरम सुपाड़ी बनी रही मैं, कटती रही स्रोतों में, मुझको सौ बार डसा है कायर दहशत गर्दी ने। सदा झुकाई मेरी नजरें दिल्ली की खामोशी ने। मेरा नाता टूट चुका है पायल कंगन रोली से, छलनी पड़ा हुआ है सीना नक्सलियों की गोली से। मेरी चमड़ी तक बेची है मेरे राज दुलारों ने, मुझको ही अंधा कर डाला मेरे श्रवण कुमारों ने। ये पंक्ति खूब बैठती है आज के राजनेताओं पे। उजड़ चुकी हूँ बिना रंग के, फगवा जैसी दिखती हूँ। भारत तो जिंदा है पर मैं विधवा जैसी दिखती हूँ। मेरे सारे जख्मों पर ये नमक लगाने आए हैं, लाल किले पर एक दिवस का जश्न मनाने आए हैं। बूढ़े बालों को ये काली चोटी देने आए हैं, एक साल बाद मुझे ये रोटी देने आए हैं। जो मुझसे हो लूट चुके वो पाई पाई कब दोगे, मैं कब से बीमार पड़ी हूँ मुझे दवाई कब दोगे। सत्य न्याय ईमान धर्म का पहले उचित प्रबंध करो, तब तक ऐसे लाल किले का नाटक बिल्कुल बंद करो। जय हिंद, जय भारत। आज हिंदी दिवस है और इसी को हम लोग मनाने के लिए यहाँ हैं। एक जो हमारी लेखिका थी मृणालिनी धुले, वो कही हैं, संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। मैं हूँ हिंदी, मैं हूँ हिंदी, भाषाओं की रानी। चलो सुनाऊं मैं अपनी कहानी। मैं भारतीय संस्कृति की पहचान, मैं हर भारतवासियों की शान। मैं भारतीय संस्कृति की पहचान, मैं हर भारतवासियों की शान। 14 सितंबर को शुरू हुई हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत। मैंने जोड़ा भारत को एकता की माला में, मैंने जोड़ा भारत को एकता की माला में। मन से दूर करूं मैं भेदभाव की हर दीवार। स्थानीय भाषाओं के साथ जगह बनाती और कभी कभी मैं उन्हीं में अपना अंश पाती। हाँ, मैं भारत माँ के माथे पर एक चमकती बिंदी हूँ। हाँ, मैं भारत माँ के माथे पर एक चमकती बिंदी हूँ। मैं भाषाओं की रानी, मैं भाषाओं की रानी हिंदी हूँ। मैं भाषाओं की रानी हिंदी हूँ, हिंदी हूँ, हिंदी हूँ। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वो सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और लाइब्रेरी में एक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बुक डिस्प्ले भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ज़रूर से आप लोग इसको देखें। और ये बुक आप लोगों के पढ़ने के लिए, इशू कराने के लिए ही यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। आगे का समय मैं श्रीमती श्वेता चौरसिया को दूंगा। थैंक यू सर।
अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ केंद्रीय पुस्तकालय के स्टाफ श्रीमान किशन जी को कि वे आकर हमारे माननीय श्रीमान डॉक्टर सुग्रीव सिंह सर को फूलों के द्वारा सम्मानित करें। यहाँ उपस्थित सुग्रीव सिंह लाइब्रेरियन कम काउंसलर, मॉडल कैरियर सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय पुस्तकालय के लाइब्रेरियन महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके नेतृत्व और प्रेरणा से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। आपका निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन हमारी लाइब्रेरी को एक समृद्ध शैक्षणिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुग्रीव सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर हमें अपने प्रेरणादायक विचारों से समृद्ध किया। आपकी बातें निसंदेह हमारे विद्यार्थियों को उनके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी। सभी विद्यार्थियों और अतिथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया। आप सभी की उपस्थिति और उत्साह ने इस आयोजन को सार्थक और प्रेरणादायक बना दिया। अंत में हमारी टीम के सभी सदस्यों का आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर हूँ, इसलिए अब हम केंद्रीय पुस्तकालय की डिप्टी लाइब्रेरियन मिसेस संदेता मैम को बुलाना चाहेंगे कि वे आकर आयोजन की सफलतापूर्वक होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रार्थना करें। हम लोग आइए हम लोग दुआ करते हैं। पवित्र 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 परम दयामय पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आप हम लोग के जीवन में दिखाए, पूरा दिन सुरक्षा में रखे। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम जो सेंट्रल लाइब्रेरी के द्वारा आयोजन किया गया है पिता परमेश्वर, और हम लोग के आयोजन करने में आप मदद की है पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि हम लोग को दिए हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुग्रीव सर के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो आज वचन रखे वक्ता थे और जो अभी उन्होंने बताए हैं, मोटिवेट किए बच्चों को पिता परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के साथ रहिए पिता परमेश्वर, उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में आशीष दान करिए। और हर एक लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के साथ रहिए। हर एक स्टूडेंट्स जो उपस्थित है और जो नहीं भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन लोग को ज्ञान बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में आशीष दान करिए पिता परमेश्वर, जैसे फ्यूचर में पिता परमेश्वर अपने आप में कामयाबी को हासिल कर पाए। आप आशीष दान करिए, आप सबका रक्षा करिए पिता परमेश्वर। अभी जो हम लोग यहाँ से अपने अपने स्नान पे जाएंगे पिता परमेश्वर, रास्ते में सबको रक्षा करिए, सबके साथ रहिए और रात के भार को ग्रहण करिए। एक छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।